बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरा स्ट्रक्चर तो जैसे जैसे करके खड़ा हो गया। अब बारी थी उस पर विंडो पैनल लगाने की। इंजीनियर्स का ख्याल था कि विंडो पैनल लगाने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लिहाजा उस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फिर वही हुआ जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। दुबई की कड़कती गर्मी और ऊपर से दुनिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जो विंडो पैनल लगाए जाने थे, उनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दिन के टाइम ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा। इतनी ज़्यादा टेम्परेचर में किसी इंसान का बिल्डिंग के अंदर जाना मुमकिन नहीं। ये मसला बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला था, जिसने पूरी कंस्ट्रक्शन को इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर डिज़ाइन का काम रोकना पड़ा। पूरे 18 महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम हाल्ट पर था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मैनेजमेंट और इंजीनियर के डूबते ख्वाब को पानी से जगा दिया। हमारे चैनल की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, दुबई के बुर्ज खलीफा दुनिया में मौजूद सबसे ऊंची इमारत है। 2716 फुट ऊंची बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस बिल्डिंग पर $1.5 बिलियन यानी 114 अरब रुपयों का खर्चा आया। सिर्फ इतनी ज़्यादा पैसे ही नहीं, बल्कि ये बिल्डिंग इंजीनियर की हिस्ट्री का एक अजीम कारनामा माना जाता है। ये अजीम कारनामा इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स ने मुश्किल मरहले से गुजर के कंप्लीट किया। इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे इन मुश्किलात का सलूशन निकाला गया, ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1, बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे पहला चैलेंज था कंस्ट्रक्शन टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स को सिर्फ 6 सालों का वक्त दिया गया, जिसमें उनको सारा कारनामा सरअंजाम देना था। उन 6 सालों में से बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने में ही सिर्फ 3 साल का वक्त रिक्वायर्ड था। अगर 3 साल डिज़ाइन बनाने में लगा देते तो बकाया 3 साल में बिल्डिंग का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा इंजीनियर ने यह फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिज़ाइन के ही स्टार्ट कर दी जाएगी। इसी वजह से फरवरी 2004 में खुदाई का काम स्टार्ट हो गया, लेकिन साथ साथ डिज़ाइन का काम भी चल रहा था। जब बुर्ज खलीफा के बुनियाद डालने का टाइम आया तो एक और मसले ने जन्म लिया। आमतौर पर लंबी बिल्डिंग्स की बुनियाद ज़मीन के अंदर मौजूदा बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनाना था उसके नीचे या तो रेतीली, पथरीली या फिर छोटी छोटी कमज़ोर पत्थर। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इन कमज़ोर पत्थरों की बुनियाद पर खड़ी की जाएगी। क्या ये कमज़ोर पत्थर वाकई इतना वज़न उठा सकेंगे? इस मसले से निपटने के लिए साइंस ने एक बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया और वो था फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 साल्ट स्टील पाइल्स पर खड़ी की गई, जो 50 मीटर ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं। पूरे बुर्ज खलीफा के वज़न सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 192 स्टील पाइल्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना था। चैलेंज नंबर 3, बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी इमार ने चिकागो में टॉप लेवल आर्टिकल फार्म से ये आर्किटेक्चर फार्म मादी में भी कई ऊंची इमारत के स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन दुनिया के सबसे ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में उनके भी हाथ पांव फूल गए थे। उनका चैलेंज था कि उनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना था जो लाखों टन वजनी का कंक्रीट और लोहे का वजन उठाए, जिसकी फ्लोर्स नेचुरल लाइट से रोशन हो और वो बिल्डिंग भी 160 मंजिल हो। इस यूनिक प्रॉब्लम का सलूशन इस टीम ने दिन रात मेहनत करके निकाल लिया गया और वो था ट्रेस स्ट्रक्चर, जो दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा में मुतारिफ करा गया। चैलेंज नंबर 4, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के एक बाद फ्लोर बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही उनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। मुश्किल ये थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर वो तैयार करके ऊपर भेजते थे, वो ऊपर जाते जाते सूख जाता था। इस चैलेंज का सिर्फ एक ही सलूशन था और वो था कंक्रीट सेक्शन सिस्टम, यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए। इन पाइप्स के ज़रिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंचाना था। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाली कंक्रीट का टोटल वज़न 1 लाख हाथियों के वज़न जैसा था। लिहाजा इतना ज़्यादा कंक्रीट पंप करने के लिए दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर पंप मंगवाए गए, जिन्होंने ये काम सर अंजाम दिया। चैलेंज नंबर 5,
कंस्ट्रक्शन के काम को अब 3 साल गुजर चुके थे। बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर खड़े हो चुके थे। बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रिकॉर्ड 140 फ्लोर पे ही तोड़ दिया था, लेकिन मटेरियल ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो गिरीनस के पास मौजूद थे वो मटेरियल को सिर्फ 120 फ्लोर तक ही पहुंचाने की काबिलियत रखते थे। सिर्फ क्रेन्स की ही बात नहीं थी, जो क्रेन ऑपरेटर्स क्रेन को हैंडल करते थे उन्होंने मज़ीद ऊंचाई पर काम करने से इनकार कर दिया था। इसलिए HR फार्म ने पूरी दुनिया से मुख्तलिफ करके ऑपरेटर्स हायर किए और उनको दुबई लाया गया। ये क्रेन ऑपरेटर्स अलग अलग ज़बान बोलते थे, लेकिन उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, यानी उनको हाइट से डर नहीं लगता था। इसके बारे में ये मशहूर था कि वो सोता भी क्रेन के केबिन में ही है। चैलेंज नंबर 6, बुर्ज खलीफा के लॉन्च में सिर्फ 2 साल बचे थे। बिल्डिंग के तमाम फ्लोर्स का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन एक चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही थी और वो थी गिलास पैनल्स। जी हाँ, बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 गिलास पैनल्स लगने थे। जब गिलास पैनल्स लगने की बारी आई तो उनको लगाने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और उनकी ऊंचाई वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। ये गिलास पैनल लगाने से बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती। पूरी 18 महीनों में सिर्फ एक मसले की सलूशन में गुजर गई, लेकिन आखिरकार मशहूर ज़माना इंजीनियर जॉन ज़राफा ने कहा कि उनके पास उस मसले का सलूशन मौजूद है, लेकिन वो सलूशन बहुत महंगा है। लेकिन ये कितना महंगा है जानकर पेशकश कबूल की गई, क्योंकि उसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। जॉन ने एक ख़ास किस्म का गिलास बनाया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली यूवी रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन उसके एक गिलास पैनल की कीमत $2,000 थी और ऐसे 24,000 पैनल्स बनाने थे। ये रकम टोटल 3 अरब 60 करोड़ बनते हैं, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही गिलास पैनल मैन्युफैक्चर किए गए और सिर्फ 4 महीनों में ये एल्युमिनियम गिलास पैनल तैयार हो गई। चैलेंज नंबर 7, कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, पानी और बिजली का सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अधूरा ज़रूर था। उसके ऊपर एक साल्ट स्टील का पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 134 मीटर थी और उसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद ही नहीं थी जो इतनी ज़्यादा वजनी स्टील को उठाकर बादलों से भी ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर रखे। लेकिन किसी भी वक्त पर ये काम करना ज़रूरी था, क्योंकि अब बुर्ज खलीफा की लॉन्च का मामला था। आखिरकार इंजीनियर ने फैसला किया कि 136 मीटर लंबी इस रोड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाएगा। लिहाजा रोड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाया गया। बुर्ज खलीफा के पर ही उसको वापस असेंबल किया गया। चैलेंज नंबर 8, अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, लेकिन सालों की धूल, मिट्टी और कंस्ट्रक्शन के वेस्ट की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। अब काम था इसको बाहर से अच्छी तरह पॉलिश करने की, जिसका और तो कोई हल समझ नहीं आया, बल्कि वर्कर्स को ही रस्सियों से लटका कर बुर्ज खलीफा के टोटल 24,000 विंडो पैनल्स को बाहर से पॉलिश करवाया गया। ये विंडो क्लीनिंग का काम अभी तक वर्कर्स की मदद से किया जा रहा है। अब आप जानेंगे दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में चंद फैक्ट्स। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में टोटल 12,000 वर्कर्स एक ही टाइम पर काम करते थे। बुर्ज खलीफा की हाइट 3 आईफिल टावर के बराबर ही बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 गिलास पैनल्स लगे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में मौजूद है। बुर्ज खलीफा में लगने वाले एलिवेटर्स दुनिया के सबसे तेज़ चलने वाले लिफ्ट कहलाए जाते हैं। बुर्ज खलीफा के पेड़ से तेज़ हवा के दौरान ऑटोमेटिक पब्लिक के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के फ्लोर्स पर यह हवा इतनी तेज़ हो सकती है जितना कैटेगरी 1 हरिकेन होता है। बुर्ज खलीफा की चोटी 100 किलोमीटर दूर से भी नज़र आ सकती है। जिसकी जगह पर बुर्ज अभी मौजूद है, वहाँ पहले मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हुआ करता था। बुर्ज खलीफा वो वाहिद जगह है जहाँ से दिन में 2 बार सनसेट देखा जा सकता है, एक मर्तबा निचली फ्लोर से और दूसरी बार टॉप फ्लोर से। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो हाज़िर होते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।